शौनकादि ऋषि सूत जी से कहते हैं, अज्ञान ध्वन विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतज्ञायी कथा सारम मम कर्णे रसायनम। हे सुत जी महाराज, आपके अंदर कोटि करोड़ों सूर्यों की भांति ज्ञान का तेज है, तो आप हमें बताइए कि संसार में जीवों का कल्याण कैसे होगा। संसार में जीवों का कल्याण कैसे होगा। रोगों से पीड़ित संसार होगा, दुखों से पीड़ित संसार होगा। सूत जी कहते हैं, काल व्याल मुख ग्रास त्रास विनाश हेतवे श्रीमद् भागवत शास्त्र कैलो किरणम भाषितम। सूत जी कहते हैं कि काल एक सर्प की तरह सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। जीवन सबका मृत्यु की ओर जा रहा है। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा। इसलिए सूत जी कहते हैं, काल सबको अपना भोजन बनाते हुए आ रहा है। सबकी आयु निश्चित है, सबकी मृत्यु निश्चित है। मान लीजिए कि किसी बालक ने जन्म लिया, तो वो बड़ा होगा कि नहीं होगा, इसमें संदेह है। वो पढ़ाई करेगा या नहीं करेगा, इसमें संदेह है। वो बड़ा होकर पैसे कमाएगा या नहीं कमाएगा, इसमें संदेह है। उसकी शादी होगी या नहीं होगी, इसमें संदेह है। वो वृद्ध अवस्था प्राप्त करेगा या नहीं करेगा, वृद्ध होगा या नहीं होगा, इसमें संदेह है। पर उस जन्म लिए हुए बालक की मृत्यु होगी, इसमें संदेह नहीं है। जन्म लिया है तो मरना तो पड़ेगा, उसमें संदेह नहीं है। तो मरने की तैयारी कितनों ने की है, किसी ने नहीं की। एक छोटा सा उदाहरण देती हूँ। जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं, साल में एक आध बार तो जाते हैं, सभी जाते हैं। अगर नहीं जाते हैं तो महिलाएं जिनका पीयर बाहर है वो जाती है। तो जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले टिकट बनवाते हैं। जितनी जल्दी उतनी सस्ती उतनी अच्छी। ट्रेन की टिकट बनवाते हैं, बस की बनवाते हैं, प्लेन की बनवाते हैं। जिनके पास गाड़ी है वो पेट्रोल डीजल का पैसा सेव करते हैं। सब अपने अपने हिसाब से तैयारी करते हैं। खुद के कपड़े में जूते चप्पल पर्स बहुत सारी शॉपिंग करते हैं। अपने लिए जहाँ जा रहे हैं उनके लिए तोहफे लेके जाते हैं। तो महाराज 10 दिन के लिए हम जाते हैं तो इतनी सारी तैयारी करते हैं। तो हमें प्रभु के पास तो हमेशा के लिए जाना है, तो तैयारी करते हैं। वहाँ पे ये बस ट्रेन इसकी टिकट काम नहीं आती, अच्छे कपड़े काम नहीं आते। वहाँ पर काम आता है तो अच्छे कर्म पुण्य। ऊपर जाके भगवान पूछेंगे नीचे जाके क्या करके आए। तो जितने अच्छे कर्म होंगे, जितने अच्छे पुण्य होंगे, उतनी अच्छी ऊपर जाने की टिकट बनेगी।
तो अच्छे कर्म कीजिए तो अच्छी टिकट आपकी बनेगी। अब एक धनी से जो एक संत महात्मा से पूछते हैं, बोले महाराज आपसे एक बात करनी थी। संत बोले बोलो। बोले मेरे पास सब कुछ है, धन की कोई कमी नहीं है, सब कुछ है, पर मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है। बोले मेरे अंदर एकाग्रता नहीं है, मैं भगवान की भक्ति नहीं कर पाता, मैं पूजा नहीं कर पाता। अब संत महात्मा बोले ये बात पता नहीं इसने कितनों से पूछी होगी, पर इसके समझ में नहीं आया होगा, वो वापस भूल जाता होगा। तो संत महात्मा ने सोचा कि आज इसको करके बताते हैं, आज इसको करके बताते हैं। तो महात्मा ने बोला, संत ने, यहाँ आओ, मुझे हाथ देखना भी आता है। सेठ जी बोले अरे मेरा हाथ नहीं दिखाना है, मेरे अंदर एकाग्रता क्यों नहीं है, आप पहले मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संत बोले पहले अपना हाथ तो दिखाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे दूंगा। अब संत को करके बताना था। संत ने बोला हाथ देखकर, बोले तुम्हारे हाथ में तो ऐसे दिख रहा है कि 10 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सेठ आदमी बोला क्या मेरी मृत्यु हो जाएगी? बोले हाँ 10 दिन के अंदर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। सेठ आदमी संत से बोले मेरे तो भी बहुत सारे काम बाकी है, मेरी मृत्यु हो गई तो काम कैसे होगा? इतना बोल के दौड़ा दौड़ा घर आता है। घर आने के बाद जो काम उसके रहते हैं वो फटाफट करने लग जाता है, खूब दान धर्म करता है, खूब पुण्य करता है, खूब पूजा पाठ करता है, हवन इत्यादि करवाता है। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3 दिन बीते, ऐसे करते करते बहुत सारे दिन बीत गए। 15 दिन हो गए। 15 दिन होने के बाद उस संत को वो सेठ आदमी ढूंढता है। संत अपनी जगह पे अपनी भक्ति में लीन है, अपनी जगह पर भक्ति में लीन है। तो महाराज दौड़ा दौड़ा संत के पास आता है, दौड़ा दौड़ा संत के पास आता है, बोले